और जिसका कोई एहसान नहीं उससे प्यार हो गया। तो मतलब ये है कि ये प्यार नहीं है, ये कोई मक्कारी है, ये कोई गद्दारी है, जिससे लड़कियों को होशियार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि 100 में 1-2 अगर कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहरहाल हम किसी शैतानी प्यार के कायल नहीं। नफसानियत है ये, नफसानियत, ये सिर्फ नफ्स। लोग लैला मजनू की मिसाल देते हैं, मैं सूफिया की कायनात में बताऊं, लैला कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लैला झूठ है। मजनू है, लैला कोई वजूद नहीं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा मेरे सूफिया ने मुझे बताया कि मजनू जिनका असल नाम कैस था, वो अल्लाह का जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह करते थे, और सूफिया का तरीका होता है जोर से कहते थे ला इलाहा, दिल में कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में कहते थे। पागलों ने सुना और क्या कहा, ला इलाहा को लैला 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 लैला, और इतने किस्से गढ़ दिए। और ये देखो, जब लैला मजनू की दास्तान है तो क्या हम लैला मजनू न बने? ओ पागल, ओ कोई लैला नहीं है, वो लैला है। अगर तू लैला से इश्क करने आ रहा है तो फिर मैं तेरे कदम चुमने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो इश्क किया था जुलेखा से, अस्तगफिरुल्लाह। ओ इतने नीचे गिर गए कि नबी को भी तुमने आशिकों की फहरिस्त में खड़ा कर। कोई इश्क नहीं था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा से, हजरत जुलेखा का इश्क था हजरत यूसुफ से, और यूसुफ भागते रहे उससे दूर। और बल्कि यहाँ एक हदीस याद आई इमाम गजाली ने जो लिखी, जब जुलेखा ने बुलाया ना बदकारी के लिए, तो उसने 7 दरवाजों के अंदर हजरत यूसुफ को बुला के ताले 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 डाल दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अब तो वो बेफिक्र हो गई। क्यों बेफिक्र हुई? कि मैंने तो 7 ताले डाल दिए ना, अब यूसुफ जाएंगे कहां? लेकिन अल्लाह क्या बता रहा है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते बना देते हैं। जैसे जुलेखा ने उनको बुलाया बदकारी के लिए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ एक बात और याद आई, इमाम गजाली ने क्या प्यारी बात लिखी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, शायद कभी ये बात मैं सुना सकूं या नहीं। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को जिना की दावत दी, बहुत खूबसूरत थी। क्यों दी बहुत तफसील से मैं बयान कर चुका हूं कई जगह। लेकिन जुलेखा का एक बुत था, सोने की मूर्ति थी जिसकी वो इबादत करती थी। तो जुलेखा ने अपना दुपट्टा हजरत यूसुफ को जिना की दावत देने से पहले उसके सर पे डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तूने अपना दुपट्टा इसके सर पे क्यों डाला? कहा तुझसे जिना करना है ना, और ये मेरा खुदा है, तो खुदा के सामने जिना करने में शर्म आती है। तो हजरत यूसुफ ने कहा, जो देख नहीं सकता और दुपट्टा जिसकी आंखों को छुपा दे, जब तू उस बातिल के सामने जिना नहीं कर सकती, मेरा खुदा तो वो है जिसकी निगाह से कोई चीज छुप ही नहीं सकती। फिर उसके सामने बदकारी, और फिर हजरत यूसुफ दौड़े। जब दौड़े हैं हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो इमाम गजाली लिखते हैं कि दरवाजे पे पहुंचे तो ताला पड़ा हुआ था। हजरत यूसुफ वहां पहुंचे, ताला खुद बखुद टूट के गिर गया। और फिर हजरत यूसुफ आगे निकले, फिर वो भी ताला गिरा, वो भी ताला गिरा, वो भी ताला, 7 ताले खुल गए। इमाम गजाली फरमा रहे, अगर कोई बचना चाहे तो अल्लाह उसके लिए ताले भी तोड़ देता है। तो मैं बात खत्म करते हुए क्या कह रहा था कि ये जो प्यार मोहब्बत की ये कोई हकीकत, ये सब झूठे मकर, ये फिल्मों की दास्तान है। इससे निकलो, अपनी माँ से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो, और शादी करना है ना जल्दी करो, हम तुम्हारे साथ है भाइयों। अपने माँ बाप को अगर तुम्हें शादी की हाजत है, लड़की लड़का प्यार करने की बजाय, आंखें लड़ाने की बजाय, इश्क लड़ाने की बजाय, गली में चक्कर लगाने की बजाय, बाइक घुमाने की बजाय, झूठी फुसे सब करने की बजाय, अपने माँ बाप से कहो, बचपन में खिलौने दिलाते थे, खिलौने की हाजत थी, कापियां दिलाई, कापियों की हाजत थी, पेन दिलाई, पिला, अब मुझे शादी की हाजत है, मेरी शादी कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैंने कई मर्तबा कहा, ये सारे उलमा तुम्हारे साथ। उस लड़के को मैं मर्द मानता हूं जिसे शादी की हाजत है, तो वो जिना करने की बजाय निकाह करने की बात अपने माँ बाप से अदब से कहता है, मेरा निकाह कर दो, हम आपके साथ खड़े हैं। निकाह करने की बात करना कोई नामर्दी थोड़ी, जिना करना ये बुराई है। तो ये एक दूसरे से प्यार ना करो, मोहब्बत ना करो, ये सब नफसानियत है। और एक बात अब आखिरी में अर्ज कर दूं, बात खत्म करते करते, बीमारी से
मायूस होकर के फांसी लेना, गुर्बत से मायूस होकर के फांसी लेना। सिर्फ इतना सोच लो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी बीमारी दी अल्लाह ने, हैं? कितनी बीमारी दी। और गुर्बत जहां तक है, सैयदा फातिमा ज़हरा का घर देखो, कई कई दिन तक चूल्हे। उन लोगों की गुर्बत याद करो। हालांकि हम उनको गरीब नहीं कहते, वो तो कायनात के मालिक लोग हैं, लेकिन एक जाहिरी बात आपके सामने। तो ये सब चीजों से निकलो। और कोई फांसी वासी, एक बात कहूं, फांसी लेना मसाइल का हल नहीं। 14 साल का बच्चा भी फांसी ले रहा है, एक माहौल बन गया, बल्कि माहौल क्या बन गया, माहौल बिगड़ गया शहर। 80 साल का बुढ़ा भी फांसी ले रहा है, 14 साल का बच्चा भी फांसी ले रहा है। भाइयों ये क्या है? मरना ये मसले का हल नहीं है, फांसी मसले का हल नहीं है। किसी ने कहा था ना, है? किसी कहने वाले ने क्या कहा था कि लोगों ने सताया तो मर जाएंगे। ये क्या लोगों ने सताया तो मर, हम तो घबरा के कहते कि मर जाएंगे, हैं? मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये मायूसी की बात है। मरने की बात मत करो, जीने की बात करो। कीमती जिंदगी, बस एंड कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत बात, जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। एक सहाबी इंतकाल हुआ, उनके भाई का इंतकाल 8 दिन के बाद हुआ। देखो लंबी उम्र चाहिए, लंबी उम्र की बरकत क्या है? मोमिन के लिए लंबी उम्र अल्लाह का तोहफा है। एक सहाबी का इंतकाल होता है 8 दिन पहले, दूसरे सहाबी का इंतकाल होता है 8 दिन के बाद। तवज्जो। तो लोग उनके भाई की तारीफ करते जिनका इंतकाल 8 दिन पहले हुआ था। और सरकार ने, वह तुम क्यों तारीफ कर रहे हो उसकी, वो तो 8 दिन पहले दुनिया से गए। इन्होंने 8 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी, इन्होंने एक जुम्मा ज्यादा पढ़ा, इन्होंने तस्बीह ज्यादा की, तकबीर ज्यादा की, तहलील ज्यादा की। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिंदगी दी है पहली और आखिरी मर्तबा। मरने की बात क्यों करती है? बुज़दिली की बात है मरना। जी हाँ, हम मौत से भागते भी नहीं है, मौत मांगते भी नहीं है। जुमले पे गौर करना, ना मौत से भागते हैं ना मौत मांगते हैं। मौत से भागना काफिरों का तरीका है, मौत मांगना बुज़दिलों का तरीका है। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शेर हैं, ना मौत से भागते हैं ना मौत मांगते हैं। हम कहते हैं ना भागेंगे ना मांगेंगे, जब तू भेजेगा हम आने के लिए तैयार है। बस बाकी जिंदगी गुजारो, दुख का मुकाबला करो, दर्द का मुकाबला करो। गालिब ने कहा था, बहुत अच्छे से उसने बात कही थी, दर्द से खूगर हुआ, दर्द से खूगर हुआ, इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। भाइयों हिम्मत से काम लो, अपने दुख दर्द अल्लाह को कहना सीखो, गम से मत घबराना। हमारा अल्लाह कादिर मुतलक है, हमारे रसूल कौनैन के मुश्किल कुशा हैं। अपने मसाइल अल्लाह रसूल से बयान करके देखो, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। मेरे भाई, हर दिन जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। एक मर्तबा महमूद ने अयाज से कहा था, एक जुमला ऐसा लिखते मेरी अंगूठी के पत्थर पे कि गम में देखूं तो खुश हो जाऊं, खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं। तो उसने, अयाज ने लिखवाया था, ये दिन भी गुजर जाएगा और गुजर जाएंगे सब दिन। एंजॉय करो जिंदगी को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन दूर करना है रूहानी वजीफा, 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ा करो, इंशाल्लाह सब टेंशन दूर हो जाएंगे। 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो, हर बिगड़ी बनेगी, बहुत कसरत से माल आएगा। 450 मरतबा जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहता है, कहा गया, सूफिया कहते हैं जंगल में भी बैठेगा तो माल चलकर उसके कदमों में आएगा। 3 मरतबा सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो। सूफिया कहते हैं जो सोचोगे वो मिलेगा। क्या कमी है आपके मजहब में? करके तो देखो, अल्लाह के बन के तो देखो। टेंशन नहीं लेना, दुखी मत होना, हालात से मत घबराना। और एक बात कहूं, बहादुर शाह जफर के जुमलों पर बात पूरी करता हूं। बड़ा खूबसूरत बादशाह था, मुगल खानदान का आखिरी चश्मो चिराग, बड़ा आदि, बड़ा अच्छा शायर था। अल्लामा फजल खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा और गालिब का हमनशीन था। लोग आंधियों से बिखरते हैं, जफर ने बड़ी अच्छी बात कही। जफर ने कहा था, आंधियां मुझ पे चलेगी, आंधियां गम की चलेगी। उस्ताद, हमारे उस्ताद बहुत बड़े शायर हैं, मैं शायर नहीं हूं, लेकिन सुन लीजिए बात को एंड कर रहा हूं।
कि जफर ने कहा था आंधियां चलने से आंधियां चलने से लोग बिखरते हैं ना, तो जफर कहते हैं आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधियां पूरा सही से याद नहीं है, समझ लेना, इल्म अदब की जमीन है, शायरों की जमीन है, वरना कीड़े ना निकालना, मैं कोई शायर नहीं, लेकिन सुन ले, कलाम जहन में आ रहा है। तो आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। और आंधियों से जुल्फे बिखरती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं बिखरा करते। और अगर कोई हम लेने वाले तो नहीं है फांसी, अगर कोई हमें फांसी देना भी चाहता है तो वो कान खोल के सुन ले, हमें मारना है तो तरीका आसान बता रहे, फांसी का इस्तेमाल मत करो हमें मारने के लिए। क्या तरीका है? कहते हैं आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, और तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? छीन लो मुझसे कलम मैं खुद ही मर जाऊंगा, छीन लो मुझसे कलम मैं खुद ही मर जाऊंगा। और फिर कहते हैं तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा। ओ मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं। फलसफे वहदतुल वजूद को क्या बयान, फलसफे वहदतुल वजूद, मैं तो दरिया हूं, तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। मैं जफर हूं, जफर, मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता, मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता नहीं। मैं तो शायर हूं, किताबों में उतर जाऊंगा, मैं तो शायर। भाइयों जिंदगी का लुत्फ लीजिए, जिंदगी इंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मुंह लटका के मत बैठिए, खुश रहिए, खुशियां तकसीम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए। एक बात कहूं आखिरी में, कहूं एक बात, हाय 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 हाय, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, बहुत खूबसूरत सी बात है। हो सके तो लोगों को हंसाना सीखिए। बस आखिरी में पैगाम है, लोगों को दुख देने की बजाय लोगों को खुश करना सीखिए। लोगों को खुश करने से अच्छी कोई इबादत नहीं है, दिल को खुश करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। आज हम लोगों को दुख बांट रहे हैं, ये जो फांसी 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 और मौत के जो हम राग अलपने ना, अगर हमने लोगों के दुख बांटे होते और दुख खत्म करके लोगों को खुशियां दी होती तो आज ये दिन शहर ना देखता। किसी मुफक्किर ने कहा था जनाजे को, मुर्दे को कांधा लगाना सीखा है, कभी किसी जिंदे को भी कांधा देना सीख लेते ना तो फिर बात ही कुछ और। मरने के बाद तो सभी उठाते यार, जिंदों को सहारा देना सीख। हाँ तो मैं बात कर रहा था, अपनी महफिल में कोशिश करा करो लोगों को हंसाया करो, अच्छे दिल से लोगों को खुशी बांटा, गिव एंड टेक। तुम लोगों को खुशी दोगे, अल्लाह तुम्हें खुशियां देगा। हुजूर खुशी देने आए थे, हुजूर की महफिल में जो आता था खुश होकर जाता था, जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। आइए लोगों को खुशी बांटिए, ऐसे जुमले मत कहो, ताने मत दो, किसी को तंज मत करो, खुश करो। आखिरी बात बहुत प्यारी, बहनों से भी जेठानी को ताना देना, सास को ताना देना, बहू को ताना, सब बंद करो, ये सब मुनाफिकों की हरकतें हैं। मोमिन का काम है वो खुशी बांटता है। मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ। मेरे आका बहुत मुस्कुराते, हुजूर से ज्यादा दुख वाली किसी की जिंदगी नहीं थी, हुजूर से ज्यादा कोई नहीं मुस्कुराया। मेरे आका सबसे ज्यादा मुस्कुराए, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। लोगों को खुशी बांटो, खुशी बांटना जिंदगी बांटने से ज्यादा कीमती है। लोगों को खुशी दौड़ाना, किसी बच्चे से भी मुलाकात करो, उसकी तारीफ कर दो, किसी बंदे की तारीफ कर दो, उसे प्यार दे दो, दुख में उसे तसल्ली दे दो, कुछ भी करो लेकिन उसको मुस्कुराने का हुनर दे दो। कहते हैं, रिवायत का मफहूम पेश कर रहा हूं शॉर्ट में, मुख्तसर में। कहते हैं कि एक जवान थे, शराब पीते थे, शराब। एक जवान थे, शराब पीते थे। शराब पीने के जुर्म में कई मर्तबा उनको कोड़े लगे। एक मर्तबा किसी की जबान से निकल गया, लानत हो इस पर, लानत हो इस पर, रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठता है फिर भी शराब पीता है, कुरान का नुज़ूल होता हुआ देखता है फिर भी शराब पीता है। हुजूर के कानों तक बात पहुंची, मेरे नबी ने फरमाया खबरदार,
उस पे लानत नहीं करना, वो जन्नती है, जन्नती। एक शराब पीने वाला जवान कई मर्तबा कोड़े लगे, किसी ने लानत की तो कहा उस पे लानत नहीं करना, क्योंकि लोग हाल देख रहे थे। हुजूर के सामने तो हाल, माजी, मुस्तकबिल सब हाथ बांध के खड़े। शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में आपकी बिनाई की। एक जुमला और कह दूं आपसे, नबी मासूम होकर गुनेगारों को दामन में छुपाते हैं, और हम पापी होकर सबके ऐब उठाए फिरते रहते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया। भाइयों, गलतियों पे नजर रखने की बजाय खूबियों पे नजर रखो। एक जुमला और सुन ले मुझसे, एक जुमला, जो तुम्हारे साथ प्यार करता है उसके साथ प्यार करते हो तो तिजारत है, जो तुम्हारे साथ नफरत करता है, गद्दारी करता है, बेवफाई करता है, उसके साथ प्यार करते हो तो अल्लाह की इबादत है। हाँ, हम तो प्यार करने वालों के साथ भी प्यार नहीं करते, लेकिन अल्लाह वालों का हाल तो दुश्मनों को भी प्यार देते थे, दुआएं देते थे। सबको प्यार दो, अल्लाह का बंदा है प्यार दो, हुजूर का गुलाम है प्यार दो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने क्या फरमाया उस जवान के लिए, उसको लानत ना करना, वो जन्नती है। ओ जन्नती है, अब लोग उसके पीछे बढ़ गए। हुजूर ने तुझे जन्नती कहा है ना, तो हुजूर ने इसको जन्नती कहा, पूछो ये करता क्या, कुछ तो होगा ये करता होगा। पकड़ा, खूब पूछा, वही करता क्या, करता क्या, वो सब छुपा रहा था। जब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया, उस जवान ने कहा सुनो, हुजूर की महफिल में सबसे पहले आता हूं और दूर जाकर कोने में बैठ जाता हूं, क्योंकि अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हुजूर के करीब बैठो। देखो अल्लाह को किसका क्या अमल पसंद आ जाए। बहुत तोला मत करो जरा तकवे के तराजू में, ये अपना काम नहीं है। जो सवाल अल्लाह ने करना है वो आपने नहीं करना। आप अपनी औकात में सवाल करो ना। आप ये क्यों पूछते हो कि तू मुत्तकी है कि नहीं, तू अपने फजर पढ़ी कि नहीं, तूने जोहर पढ़ी कि नहीं, रमजान का रोजा रखा कि नहीं, बीवी का हक अदा, ये अल्लाह के सवाल है, अल्लाह ने करना है। तू ये पूछ के तुझे भूख लगी है कि नहीं, ये तेरे सवाल है। बीमार पड़ा है, तेरे लिए दवा का इंतजाम है कि नहीं। जो सवाल अल्लाह ने महशर में करना था तू कर रहा है, और तेरे अपने सवाल कर और वो पूरा कर। तो क्या अर्ज कर रहा था उस जवान ने कहा, दूर आकर महफिल में बैठता हूं और देखता रहता हूं सबको तक कर। ये आया टेंशन की बात, वो आया, अपने लबो लहजे में बयान कर रहा हूं भाई, हदीस में टेंशन का जिक्र नहीं है ना, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। ये आया टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, सब ने अपने दुखड़े सुनाए और अपने मसाइल सुना के चले गए। तो मैं हुजूर को देखता हूं, सब आकर इनको दुखड़े सुना करके दुखी करते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं, हुजूर अकेले रह जाते हैं। फिर मैं चुपके से जाता हूं और जा करके कोई ऐसी चीज हुजूर के सामने रख देता हूं चुटकुले के तौर पे। अब तक जो हुजूर जब सबके गम सुन रहे थे, बेचैन हो रहे थे, मेरी बात सुनकर हुजूर हंस देते हैं। मेरी इबादत है सिर्फ हुजूर को हंसा देना, हुजूर को मुस्कुरा देना। जाने कायनात यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। और तुम्हारी इबादत है जुदा जुदा, तुम अपने अपने तौर पर इबादत करते हो अपने अंदाज में। मेरी तो सबसे बड़ी इबादत यार को हंसा देना है, यार को खुश कर देना, यार के लबों पे मुस्कुराहट ला देना है। साहबा ने कहा बस यही अदा से हुजूर ने तुझे जन्नती कहा। उन्होंने कहा अगर हुजूर ने जन्नती कहा है, अल्लाह की कसम आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आइए, खुश रहिए, छोड़िए ये सब फांसी की बातें। और एक बात अर्ज करूं, मायूसी की बातें अपने बच्चों के दरमियान मत करो। बच्चे फेल हुए, क्यों फेल हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये मैंने तुझे, ये सब मत करो। बच्चा फेल हुआ, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फेल हुए दोबारा इम्तिहान दो, मैं तुम्हारे साथ। लोग कामयाब लोगों के साथ खड़े होते हैं, आप नाकाम लोगों के साथ खड़े रहना सीखिए। अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, बच्चों पे रौब मत झाड़िए पठानों की तरह। पठान लोग नाराज ना, मेरे ससुराल वाले सुन रहे हो तो नाराज नहीं होंगे, उम्मीद है। वो रौब मत झाड़िए ना, रौब। अपने दोस्त, अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। बाप बेटों में दोस्ती हो, माँ बेटी में दोस्ती हो, अदब का भी मामला हो, लेकिन प्यार हो, हर बात अपने बच्चे हमें कह सकें। घर में बीवी से भी दोस्ती का माहौल हो, बीवी हर बात अपने शोहर से शेयर कर सके। जब हम नहीं सुनते तो वो किसी को सुनाने के लिए ढूंढते हैं, बच्चे ढूंढते हैं, बीवी ढूंढती है। खुदा के लिए घर में मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का, हलाकू और चंगेज खान का माहौल बनाने की बजाय अपने घर में मदीने वाले मुस्तफा की तहजीब का माहौल बनाइए, मुस्कुराहटों का कल्चर बनाइए इंशाअल्लाह। और ये 3 रोजा प्रोग्राम आज जो हुए हैं, आज ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुए। हम
शराब, जुआ, सट्टा, हराम, खुदकुशी, इन सारी गंदगी के पीछे लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और कम से कम ये तहरीक 1 महीने तक चलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कम से कम। और आज से शुरू भी, ये प्रोग्राम तो आज हो गया, अब हम 40 कॉर्नर मीटिंगें करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? पूरे शहर में 8 दिन में हम 40 मीटिंगें करने वाले, कॉर्नर मीटिंगें। एक दिन में 5 मीटिंगें होगी, वो तकरीबन 10 मिनट से आधे घंटे के दरमियान होगी। तरीका उसका ये होगा, सबको जुड़ना पड़ेगा भाई, सबको जुड़ना, पूरे शहर को जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ दर्द भरी बातें करने से काम नहीं होता, सब मिल करके आगे बढ़ो। नंबर 1, 5 कॉर्नर मीटिंग एक दिन में होगी इंशाअल्लाह। हर चौक पर, होटलों पर, चौराहे पर सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे जो अरकान है, बिलखुसूस मजलिस शूरा के हमारे जो अरकान है, उलमा है, मुबल्लिगीन है, दुआत, ये सब हजरात जो है रोजाना मगरिब से रात 10 बजे तक निकलेंगे 8 दिन तक। क्योंकि मुहर्रम शुरू होने में अभी 8 दिन बाकी है, मुहर्रम शरीफ शुरू होने में। तो 8 दिन में हम 40 कॉर्नर मीटिंगें करेंगे। अब 5 मुकर्रिर उसमें होंगे हमारी अपनी तंजीम के इंशाअल्लाह। हर इलाके में जा जाके पूरे शहर में 40 मीटिंगें करके बेदारी पैदा करेंगे। खुदकुशी, जुआ, सट्टा और तालीम पे जो कमी आ गई है, तालीम यानी ये सब जो उन्वानात आज हमारे शहर के, वो सब करेंगे 40 मीटिंगें। जैसी 40 मीटिंग खत्म होगी, एक मुहर्रम शरीफ आ जाएगा। एक मुहर्रम शरीफ आ जाएगा तो फिर अपना 10 रोजा वो प्रोग्राम सालाना शुरू हो जाएगा, माह मुहर्रम शरीफ का इंशाअल्लाह। जो जिक्र शहीद आजम है वो भी इंशाअल्लाह धूमधाम से इंशाअल्लाह शोहदाए करबला की बारगाह में हर साल की तरह इन साल भी खिराज अकीदत पेश करेंगे। लेकिन 1 मुहर्रम से लेकर 5 मुहर्रम तक खालिस हम अपनी महफिल को इस्लाह मुआशरा का रंग देंगे और उसमें इस्लाही अनावीन पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर के 5 दिनों में भी एक मुकर्रिर रखेंगे इस्लाह मुआशरा पे, यानी पूरी तवज्जो इस वक्त इस्लाह मुआशरा पर है और इसके पीछे लगेंगे इंशाअल्लाह। हमें बहुत सारे सियासी, समाजी, मजहबी सब लोगों ने यकीन दिलाया, तायद की, आप आगे बढ़िए। और ये भी कहा लोगों ने कि सबसे पहले सुन्नी दावत इस्लामी ने हमेशा की तरह अभी कोशिश की है, तो हम आपके साथ हैं माशाअल्लाह। 3 दिन आप शरीक हुए, अल्लाह बरकत दे। आगे 8 दिन भी शरीक होना है, फिर 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भी शरीक होना है। फिर उसके बाद आगे का महीना रबीउल अव्वल शरीफ का आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल के 12 दिन मैं मालेगांव में ही रहूंगा इंशाअल्लाह। और 1500 साल जश्न है तो कि 12 के 12 दिन हम महफिल रखेंगे इंशाअल्लाह। और शहर की इस्लाह करने की भरपूर वक्त आपके लिए देंगे इंशाअल्लाह। और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामात हैं। और ये भी मैं आज ऐलान कर दूं कि 1500 साल रसूलुल्लाह की विलादत का जश्न हो रहा है। हुजूर की विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमने बहुत सारा जो प्रोग्राम बनाया उसमें से एक प्रोग्राम ये भी है कि इज्तिमाई निकाह करने वाले गरीब बच्चे और बच्चियों का। तो आप में से जो लोग ऐसे रखते हैं कि भाई गरीब बच्चे बच्चियां हैं, उनका इज्तिमाई निकाह होना चाहिए फ्री में, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे मजलिस शूरा के अरकान से, मरकज से राब्ता कायम कर ले। बड़ी तादाद में गरीब बच्चे और बच्चियों का हम निकाह इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई निकाह करने वाले